नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं के सोनी। हम लोग जो बात कर रहे थे मित्रों, हम बात कर रहे थे वचन के बारे में। और वचन के बारे में मैंने आपको ये बता दिया था कि वचन किसे कहते हैं, एक वचन या बहुवचन की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद में हमने ये भी चर्चा कर ली थी कि नित्य एक वचन और नित्य बहुवचन में रखे जाने वाले शब्द कौन से हैं। फिर हमने ये भी देख लिया था कि जब आदर्शसूचक शब्दों की बात की जाती है तो भले ही व्यक्ति एक हो, लेकिन हम उसको बहुवचन में शामिल कर लेते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से बनाया जाए। और एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए भी हम लोगों ने ये बात की थी कि इसके दो प्रकार होते हैं, विभक्ति रहित शब्दों के बहुवचन बनाना और विभक्ति सहित या परसर्ग सहित शब्दों के बहुवचन बनाना, जिनको आप उसका तिर्यक रूप भी कह देते हो। हम लोग अब चर्चा करेंगे विभक्ति रहित शब्दों के बहुवचन बनाना और उसमें जो नियम होते हैं और उन नियमों के जो अपवाद होंगे हम उनको भी चर्चा करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है इस समय का, वो शुरू होगा विभक्ति रहित शब्दों के बहुवचन बनाना। ठीक है मित्रों, मेन चीज़ ये रहेगी कि हमें विभक्ति रहित जो शब्द हैं उसको गौर कर लेना चाहिए। अब इसके अंदर जो पहला नियम है वह यह है कि अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको पहले बता दी थी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दोनों में हम लोग दिमाग लगा के समझ के चलेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर भेद अलग अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पुल्लिंग की बात कर लेते हैं। और आकारांत शब्द जो कि पुंगलिंग है, आकारांत पुंगलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में आए आ का जो स्वर है उसको ए में परिवर्तित करेंगे। क्या बताया मैंने? देखो मित्रों, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वह शब्द पुंगलिंग है कि स्त्रीलिंग। अगर वो पुंगलिंग है और उसमें आ शब्द आ रहा है, उसमें आ से अंत हो रहा है उसका, ऐसी स्थिति के अंदर अंत में जो आ है उसको परिवर्तित करके हम ए में परिवर्तित कर देंगे और हम उसका बहुवचन बना लेंगे। अब इसका उदाहरण देते हैं। सबसे पहला उदाहरण लेंगे हम लोग लड़का। लड़का, देखो लड़का शब्द के अंदर क्या है, लड़का शब्द में क हलंत और आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपका नियम क्या कहता है? आपका नियम ये कहता है कि अगर इसका बहुवचन बनाना है तो आ के स्थान पर, है ना, ए कर देंगे। यानी आपने क्या किया, आ के स्थान पर ए कर दिया और इस आ को आप यहाँ से परिवर्तित कर दोगे, इसको स्थानांतरित कर दोगे। अब क्या होगा, अब इसके अंदर का हलंत में ए जुड़ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, के। यानी आपका शब्द क्या बना, लड़के। लड़के। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें आप ये शब्द और ये शब्द, इन दोनों शब्दों में आपको एक भेद दिख रहा होगा कि नीचे ये जो अड़ है, अड़ ठ ठ अड़,
तो ये जो ड़ है, इस ड़ पे हमें गौर करना पड़ेगा, है ना। ये अगर नहीं लगाया तो यह शब्द गलत हो जाएगा। हम लोग अब कई सारी चीज़ें सीख चुके हैं व्याकरण के अंदर। हमने वर्णमाला सीखी, हमने संधियाँ सीखी, समास सीखे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। अब हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अब विशेष गौर करना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी हद तक भाषा को समझ रहे हैं। और अगर आप मेरे कहे पर चले होंगे तो आपका शब्दकोश, आपका जो निजी शब्द ज्ञान है वह भी बढ़ रहा होगा। तो लड़का शब्द से क्या बना? लड़के बना। अब इस तरह से अपन कई शब्दों को लेते हैं जिनसे हम इसका बहुवचन बनाएंगे। जैसे हमने लिया बच्चा, जैसे हमने लिया लोटा, जैसे हमने लिया कपड़ा, छाता। बात समझ में आती है? इस अंत में आ को हटाकर, है ना, च हलंत और आ अलग हो जाएगा। आ को हटाकर हम उसकी जगह ए लगा देंगे, शब्द बन गया बच्चे। देखो ये सारे शब्द पुंलिंग शब्द हैं, है ना। लिंग भेद वाला या लिंग विचार वाला जो हमारा वीडियो था वो भी आप ढंग से देख लें एक बार, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था वचन शुरू करने से पहले कि अगर आप लिंग वाले वीडियो को नहीं देखेंगे, है ना, तो आपको ये वचन वाले वीडियोस में बड़ी दिक्कत आने वाली है। आप इनका बहुवचन बनाने में बहुत गलतियां करने वाले हैं। लोटा लोटे बन जाएगा, कपड़ा कपड़े बन जाएगा, नीचे वाली बिंदी को ध्यान रखें, कपड़े। छाते का छाते बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इन सबके तिर्यक रूप भी बनते हैं। मैं बार बार तिर्यक रूप बीच बीच में लेता हुआ इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि असल में तिर्यक रूपों को जब हम एक साथ लेंगे लास्ट में, तब आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए बच्चों को, है ना, मिठाई बांटो, बच्चों को मिठाई बांटो, बच्चों में अच्छी भावना फैलाओ, तो बच्चों में, बच्चों को, तो बच्चा शब्द एक वचन, बच्चे बहुवचन, और इसका तिर्यक रूप क्या बनेगा? बच्चों। बात समझ में आती है? बच्चों, ये बहुवचन का बन रहा है, किसका? बच्चे का, बच्चों। और बच्चे का इसका क्या बनेगा? बच्चे को, बच्चे में, बच्चे से, है ना। तो एक वचन का बच्चे बनेगा और बहुवचन का क्या बन जाएगा? बच्चों बन जाएगा। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जिस बच्चा शब्द का आपने बहुवचन बनाया था बच्चे, उसी बच्चा शब्द का तिर्यक रूप वही है। बात समझ में आ रही है ना। तिर्यक रूप में क्या बन गया? बच्चे बन गया। ठीक इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमने लिया कपड़ा, है ना, तो कपड़ा शब्द का बहुवचन हो गया कपड़े, और इसी कपड़ा शब्द का तिर्यक रूप क्या बनेगा? कपड़े बन जाएगा। कपड़े से, है ना, कमीज बनाओ, कपड़े से कमीज बनाओ, तो कपड़ा, कपड़े से कमीज बनाओ, यहाँ पर एक ही कपड़ा है तो कपड़े से कमीज बनाओ। और कपड़ों से कमीजें बनाओ, तो कपड़े शब्द का बहुवचन तिर्यक रूप में कपड़ों हो जाएगा, कपड़ों हो जाएगा। तो आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब आप बहुवचन ले रहे हो, उस बहुवचन का जब तिर्यक बना रहे हो तो ओ की ध्वनि आ रही है, जबकि आप मूल जो शब्द है एक वचन वाला, उसका जब तिर्यक रूप बना रहे हो तो वो वैसा ही बन रहा है जैसा बहुवचन में बना था। तो ये एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा एडिशन यहाँ बता रहा हूँ, जिसको हम दोबारा एक बार समझेंगे। यहाँ मैंने इसलिए बताया ताकि आपको तिर्यक रूप से डर ना लगे, आगे चल के जब हम तिर्यक रूप को समझें तो हमें चीज़ समझ में आए। चलिए वापस आते हैं। हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? हम चर्चा ये कर रहे थे कि विभक्ति रहित एक वचन का बहुवचन कैसे बनेगा। इसमें हम पहला नियम पढ़ने का प्रयास कर रहे थे कि जो आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनका बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में आए आ को ए में परिवर्तित कर देंगे। आकारांत से मतलब क्या होता है? आकारांत से मतलब होता है आ से अंत होने वाले शब्द, ठीक है। और इसीलिए आपने गौर किया होगा कि चाहे हम लड़का शब्द का प्रयोग करें, आकारांत है, क हलंत और आ, बच्चा शब्द का प्रयोग करें, च हलंत और आ, लोटा शब्द में ट हलंत और आ, और इन सब में आ की जगह हमने क्या कर दिया? ए लगा दिया। बच्चा का बच्चे हो जाएगा, लोटा का लोटे हो जाएगा, कपड़ा का कपड़े, छाता का छाते। आगे बढ़ते हैं। घोड़ा, क्या बनेगा?
घोड़े, पहिया, कमरा, बछड़ा। पहिया क्या बनेगा? पहिए बहुवचन में, है ना। वहाँ 10 पहिए रखे हुए थे, उस गाड़ी में 4 पहिए लगे हुए थे। कमरा और कमरे, है ना। यह मेरा कमरा है और मेरे घर में 5 कमरे हैं। यह मेरा कमरा है और मेरे घर में 5 कमरे हैं। बछड़ा, बछड़े। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आपको समझ में आ गया कि आ का परिवर्तन ए में हो जाएगा अगर पुल्लिंग शब्द है और उसका वो बहुवचन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी समझ में आ चुका है इसमें कि तिर्यक रूप जैसे ही आएगा तो तिर्यक रूप में अगर एक वचन है तो उसमें ठीक बहुवचन जैसा हो जाएगा, और अगर बहुवचन का तिर्यक बनाना है तो उसमें ओ लग जाएगा। कपड़ा का तिर्यक कपड़े, और बहुवचन कपड़े का तिर्यक रूप कपड़ों। कमरा, है ना, इसका तिर्यक रूप कमरे। मेरे कमरे में शोर करना मना है, तो मेरे कमरे में एक ही वचन है, उसका तिर्यक रूप कर दिया। तिर्यक रूप क्यों किया? क्योंकि इसके साथ में परसर्ग जुड़ गया में। मेरे कमरे में शोर करना मना है। लेकिन अगर कमरे शब्द का अगर आप तिर्यक बनाएंगे, मेरे घर के 5 कमरों में सफ़ेद रंग पुता हुआ है। मेरे घर के 5 कमरों में सफ़ेद रंग पुता हुआ है। तो इसी तरह से बछड़ा, इसका तिर्यक बनाओगे तो बछड़े बनेगा। बछड़े को गाय के पास ले जाओ, है ना। और इस बछड़े शब्द का अगर तिर्यक रूप बनाएंगे, बछड़ों को घास चराने ले जाओ। क्लियर? चलिए, नियम नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। नियम नंबर 2, अ उ ई से अंत होने वाले पुंलिंग शब्दों का एक वचन एवं बहुवचन रूप समान होगा। जरा दोबारा पढ़ जाइए इसको, क्या लिखा है मैंने कि अ ई उ इनसे अंत होने वाले पुंलिंग शब्दों का जो एक वचन है वह और उनका जो बहुवचन रूप है वह दोनों एक जैसा होगा। कैसे? देखो, अभी अपन ने बात की थी आकारांत शब्द है। बच्चा का रूप परिवर्तित होकर क्या हो गया? बच्चे हो गया। लोटा का क्या हो गया? लोटे हो गया। कपड़ा का क्या हो गया? कपड़े हो गया। छाता का क्या हो गया? छाते हो गया। अब जरा मैं जिन शब्दों को आपको दे रहा हूं उनको देखिए, ठीक है। उदाहरण लेते हैं अपन। सबसे पहले लिया अपन ने राजा। राजा शब्द का बहुवचन भी राजा ही होगा। राजे नहीं करोगे इसको। सब राजा बैठे हुए थे, सब राजा बैठे हुए थे। चलिए, अगला शब्द लेंगे हम लोग देव। देव, मुनि। मुनि तपस्या कर रहा था, मुनि तपस्या कर रहे थे। तो जितने भी मुनि हैं सारे मुनि, अगर 20 मुनि हैं तो वो भी तपस्या कर रहे थे, तो मुनि तपस्या कर रहे थे और मुनि तपस्या कर रहा था। तो मुनि शब्द से परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, देखो कौन सी? पक्षी। पक्षी शब्द पुंगलिंग है, इकार अंत हो गया, ई से अंत हो रहा है, इसीलिए पहली बात तो पुंगलिंग हो गया, दूसरी बात इकारांत हो गया। तो अ ई उ नियम बिल्कुल लागू हो रहा है अपना, इसलिए इसका एक वचन और बहुवचन समान होगा। पक्षी उड़ रहा है और पक्षी उड़ रहे हैं। अ ई उ से अंत होने वाले पुंगलिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन समान होगा।
अब आपको ये गणित समझ में आ रही होगी कि क्यों हमने पुस्तक का तो पुस्तकें कर दिया था, या हमने वह का वे कर दिया था, हमने बिल्ली का बिल्लियां कर दिया था, लेकिन हमने पक्षी का पक्षी ही रखा। इधर आ जाओ, यह लाल रंग है, मूल रंग 3 है ना, ये बहुवचन हो गया। तो रंग शब्द में वापस गौर कीजिए कि रंग पुंगलिंग शब्द हो गया, रंग होता है ना, तो रंग होता है, इसका मतलब ये हुआ कि रंग पुंगलिंग शब्द हो गया, प्लस इसमें अ से अंत हो रहा है यानी अकारांत हो गया। चूंकि अकारांत हो गया इसलिए इसका एक वचन और बहुवचन दोनों समान रहेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो मुनि तपस्या कर रहा है, मुनि तपस्या कर रहे हैं। राजा बैठा है, राजा लड़ रहे हैं, है ना, सभी राजा एक दूसरे से लड़ रहे हैं। राजा, आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द लेते हैं अपन माली। माली वृक्षों को पानी दे रहा है, माली फूल चुन रहे हैं। तो जैसे ही आपने कहा माली फूल चुन रहे हैं, तो इस क्रिया को देखने से और इस है पर जो बिंदी लगी हुई है उसको देखने से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर एक माली नहीं है, कई माली हैं, बहुवचन। तो यहाँ पर माली शब्द बहुवचन में आ गया। अगर मान लीजिए आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि माली फूल चुन रहे हैं, इनमें माली क्या है, तो ऑब्वियसली माली बहुवचन है। ठीक है, और माली फूल चुन रहा है या माली पानी दे रहा है ना, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, ऐसी स्थिति के अंदर माली शब्द एक वचन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द लेते हैं हम लोग घर। घर होता है ना, घर होता है इसका मतलब पुंगलिंग हो गया। घर होता है इसका मतलब चूंकि पुंगलिंग हो गया, इसका अ से अंत हो रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर इसका बहुवचन नहीं बनेगा। जैसे यह घर लाल रंग से पुता हुआ है, यह घर लाल रंग से पुता हुआ है, और सभी घर पीले रंग से पुते हुए हैं, सभी घर पीले रंग से पुते हुए हैं। तो पुते और हैं, इन दो चीज़ों से हमें क्लियर हो जाएगा कि हम एक वचन की बात कर रहे हैं या हम बहुवचन की बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। चलिए साहब, दिन पर आ जाएं। दिन, सब दिन एक से नहीं रहते। आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन बहुत अच्छा है, एक वचन, हम एक दिन की बात कर रहे हैं। सब दिन एक से नहीं रहते यानी हमने कई दिनों की बात कर ली, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी दिन शब्द जो था वह एक वचन और बहुवचन दोनों के अंदर अपने रूप को परिवर्तित नहीं करता। आगे आ जाएं, अगला शब्द लेते हैं हाथ। उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, क्या बात आ गई, एक वचन की बात आ गई, है ना। सभी ने अपना हाथ हिलाया, सभी ने अपना हाथ हिलाया। कई सारे लोग थे, उधर से वो अभिनेता गुजरा और सभी लोगों ने क्या किया, अपना हाथ हिलाया। सभी ने अपना हाथ हिलाया, सभी ने अपने हाथों या अपने हाथें हिलाया, ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर हम ये कहते हैं सभी ने अपने हाथों को हिलाया तो को परसर्ग आ गया, यहाँ पर मामला क्या हो गया, तिर्यक रूप हो गया। अब हाथ का तिर्यक रूप हो गया हाथों, है ना। सबको हाथों में मिठाई दो, प्लेट में मत देना, सबको हाथों में प्रसाद दो। प्रसाद जो दिया आपने वो प्लेट में नहीं दिया, प्रसाद किस में दिया, हाथ में दिया, है ना। तो हाथों में, सबको हाथों में प्रसाद दो। तो हाथ शब्द अपने आप में से मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहेगा। आगे आ जाए, हाथी। हाथी नहा रहा है और हाथी नहा रहे हैं। जैसे आपने ये कहा हाथी नहा रहे हैं, तुरंत क्या मामला आ गया, मामला ये आ गया कि बहुत सारे हाथी हैं, हाथी नहा रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। साधु, साधु पूजा कर रहा है, साधु पूजा कर रहे हैं, साधु तपस्या कर रहा है, साधु तपस्या कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे आपने रूप का परिवर्तन किया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गुरु, अगला शब्द लेते हैं गुरु। गुरु, वापस वही चीज, एक वचन में करो चाहे बहुवचन में करो, है ना, किस में रखा जाएगा, समान रूप रखा जाएगा। इसमें दोनों में अलग नहीं है। गुरु बैठे हैं, एक व्यक्ति बैठा है तब भी गुरु बैठे हैं, और अगर 10 गुरु हैं तो गुरु बैठे हैं, तब भी वही बात हो जाएगी, है ना। एक तो सम्मान वाली बात भी आ गई इसके अंदर, और अगर 10 गुरु बैठे हैं तब भी गुरु बैठे हैं। चलिए, बाबू, बाबू लिख रहा है ना, दफ्तर के अंदर जो बाबू था वो बैठ के अपना काम कर रहा है, बाबू लिख रहा है, या बाबू चर्चा कर रहे हैं। तो जहाँ पर आपने लिखा बाबू चर्चा कर रहे हैं, कई सारे बाबू मिलके चर्चा कर रहे हैं, है ना। बाबू लिख रहा है और बाबू चर्चा कर रहे हैं। बाबू शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमने बाबे नहीं बनाया इसका। तो बाबू चर्चा कर रहे हैं और बाबू लिख रहा है, एक वचन में और बहुवचन में दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे आ जाओ। फूल, खिल रहा है और फूल खिल रहे हैं, है ना। फूल महक रहा है या फूल महक रहे हैं, कुछ भी कह दीजिए, फूल शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पानी, पानी शब्द को भी आप बहुवचन में नहीं बना पाएंगे। हमने पहले भी देख लिया था कि नित्य जो एक वचन रहने वाले शब्द हैं उनमें पानी का उल्लेख आया था कि 1 घड़े में होगा तब भी पानी होगा, 10 घड़ों में होगा तब भी पानी होगा। 10 घड़ों में पानी है या 1 घड़े में पानी है, पानी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए, अगला शब्द लेते हैं हम लोग, पक्षी। अगेन वही पुल्लिंग शब्द हो गया पक्षी, ई की मात्रा लग गई, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अ, ई, उ से अंत होने वाले जो पुंगलिंग शब्द हैं उनका एक वचन और बहुवचन समान रहेगा। वहाँ मेरे सब भाई थे, है ना, मेरे जितने भी भाई थे, मेरे ताऊ जी के, मेरे काका जी के और मेरे जो भी और रिश्तेदार हैं उन सबके जितने भी भाई थे वो सारे वहाँ पर थे। यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, और वहाँ मेरे सब भाई थे। तो सब भाई कह दिया या मेरा भाई कह दिया, भाई शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भाई आ रहे हैं, है ना, मेरे भाई आ रहे हैं, मेरा भाई आ रहा है, भाई खाना खा रहा है, भाई खाना खा रहे हैं। तो समझ में आ जाएगा कि वाक्य में प्रयोग करने से, हैं की बिंदी देखने से, कि ये भाई एक वचन में रखा जा रहा है या बहुवचन में, रखा किसी में भी जाए लेकिन भाई शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे आ जाए। डाकू, डाकू लूट कर ले गया, डाकू डाका डालकर चला गया, और डाकू आ गए। डाकू लूट कर चला गया, डाकू डाका डालकर चला गया, और डाकू आ गए। डाकू शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना। इसी प्रकार चाकू, चाकू से फल काटो, चाकू से फल काटो, या यह मेरा चाकू है ना, यह मेरा चाकू है। सारे चाकू वहाँ रखे हैं, सारे चाकू वहाँ रखे हैं। तो सारे चाकू में कई सारे चाकू आ गए, चाकू शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और चाकू से फल काटो या यह मेरा चाकू है, चाकू में एक वचन में भी चाकू शब्द में कोई रूप में परिवर्तन नहीं हुआ। और जैसे ही कहा सारे चाकू वहाँ रखे हैं, उसमें भी चाकू शब्द में, चाकू शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। चलिए, मजदूर शब्द को लीजिए। अगेन अ से समाप्त हो रहा है, पुंगलिंग शब्द है, तो इसका एक वचन और बहुवचन एक जैसा होगा। मजदूर ने काम किया, मजदूर ने काम किया, मजदूर
बोरियां उठा रहे हैं, मजदूर बोरियां उठा रहे हैं। तो इसका मतलब जब मजदूर बोरियां उठा रहे हैं हमने ये कहा, तो इसमें मजदूर एक नहीं रहा, कई सारे मजदूर हो गए। तो आपको अभी तक एक बात समझ में आ गई, मैंने जो आपको बताई है वो क्या, कि ये जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है उसका बहुवचन बनाने के लिए आ को ए में परिवर्तित कर दिया जाएगा। बच्चा का बच्चे, लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, ये हो चुका है। और अगर ये आकारांत है ना, गौर करना भैया, गलतियां मत करना। और अगर अ, ई और उ हो जाएगा तो इससे अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप सेम रहेगा। ठीक है मित्रों, एक चीज़ और अपने को लेनी है, वो ये लेनी है कि ये जो आकारांत शब्द हैं, है ना, इन आकारांत शब्द के कुछ अपवाद भी हैं। उन अपवादों को भी हम बात कर लेते हैं कि जैसे आकारांत शब्द थे जिससे हमने बच्चा का बच्चे बनाया, लोटा का लोटे बनाया, तो इनमें कुछ ऐसे अपवाद हैं कि आ अंत से अंत होने के बावजूद उनका ए में परिवर्तन नहीं होगा। उनका परिवर्तन क्यों नहीं होगा, जरा उनको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करेंगे अपवादों की। किसके अपवाद हैं ये? नियम नंबर 1 के अपवाद हैं। सबसे पहली चीज़ में ये आएगी कि आप कुछ पारिवारिक शब्दों को छोड़ दो। जैसे मान लीजिए आपने लिखा साला, जैसे आपने लिखा भानजा, जैसे आपने कहा भतीजा, ठीक है। जैसे आपने एक शब्द और है इसके अंदर, बेटा इत्यादि। को छोड़कर, अपवाद की बात कर रहे हैं, को छोड़कर संबंधवाचक शब्द जैसे, अब हम किन शब्दों की बात करेंगे? जैसे नाना, काका, बाबा, दादा इत्यादि का बहुवचन नहीं बनेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से, देखो हमने बात क्या की थी नियम में, कपड़ा आ से अंत हो रहा है, पुल्लिंग है, आ ए में बदल जाएगा, कपड़े बन गया, ठीक है। अपवाद की बात कर रहे हैं और उसमें भी हम संबंधवाचक शब्दों की बात कर रहे हैं, तो हमने कुछ शब्द छोड़ दिए। साला का साले बन जाएगा, भानजा का भानजे बन जाएगा, भतीजा का भतीजे बन जाएगा, बेटा का बेटे बन जाएगा बहुवचन, लेकिन नाना का नाने नहीं बनेगा। आ से अंत हो रहा है, पुल्लिंग है, लेकिन नाने नहीं बनेगा, इसलिए हमने अपवाद में रखा। काका का काके नहीं बनेगा कि ये मेरे 2 काके हैं, नहीं, ये मेरे 2 काका हैं, है ना। बाबा या दादा, है ना, तो ये मेरे दादे हैं, ऐसा नहीं, ये मेरे दादा हैं। तो कुल मिलाकर ये जो ऐसे संबंधवाचक शब्द हैं जिनमें इन शब्दों को छोड़ दिया हमने, साला, भांजा, भतीजा, बेटा, उनको छोड़ दिया। उसके अलावा जितने संबंधवाचक शब्द हैं उनके अंदर कभी भी, है ना, बहुवचन उनका नहीं बनेगा। और भी कई शब्द हैं, जैसे कर्ता शब्द है ना, बहुवचन नहीं बनेगा, करते नहीं बनेगा, करता ही रहेगा। पिता शब्द है, संबंधवाचक में आ गया, है ना, पिता से पिते नहीं बनेगा, पितो नहीं बनेगा, पिता का पिता ही रहेगा। आगे आ जाए योद्धा, योद्धा, अर्जुन महान योद्धा था, एक योद्धा है। महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ से अनेक योद्धा लड़े, महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ से अनेक योद्धा लड़े। तो लड़े शब्द से हमें पता लगा कि योद्धा शब्द बहुवचन में है, ठीक है ना। चलिए अगला शब्द लेते हैं हम, जो हमने पहले भी लिया था, राजा।
आप इसको नित्य एक वचन में मानते हैं। नित्य एक वचन में मानेंगे इसलिए इसका बहुवचन नहीं बनेगा। आप राजा का राजे नहीं करेंगे, राजा का राजा ही रहेगा कि सभी राजा बैठे थे या सभी राजा चर्चा कर रहे थे, सभी राजे चर्चा कर रहे थे, ऐसा आप नहीं करेंगे। नियम 1 का अपवाद हो गया, है ना। तो राजा शब्द का भी बहुवचन नहीं बनेगा। इसी प्रकार आत्मा, सबकी आत्मा में ईश्वर का निवास है। मेरी आत्मा में ईश्वर का निवास है, तुम्हारी आत्मा में ईश्वर का निवास है, ये एक वचन की बात चल रही है। लेकिन सबकी आत्मा में ईश्वर का निवास है। आत्मा शब्द अपने आप में चाहे एक वचन में काम में लिया चाहे बहुवचन में काम में लिया, एक ही जैसा रहा। तो आ से अंत होने के बावजूद और पुंगलिंग होने के बावजूद आत्मा को हमने इसका बहुवचन नहीं बनाया। ऐसे ही देवता, यज्ञ में अनेक देवते थे, यज्ञ में अनेक देवता थे, है ना। यज्ञ में अनेक देवते थे, ऐसा नहीं करेंगे, देवता का देवते नहीं करेंगे, है ना। सभी देवता प्रसन्न हों, सभी देवता प्रसन्न हों। आप ही कह सकते हो कि सभी देवताओं को प्रसन्न करो, है ना। तो सभी देवताओं को कहते ही मामला क्या हो गया, तिर्यक हो गया। अब तो आपको समझ में आने लग गया मामला कि तिर्यक से मेरा मतलब क्या है। देवताओं को परसर्ग लग गया, है ना, कारक चिन्ह लग गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब इसमें विभक्ति जुड़ गई, विभक्ति चिन्ह आ गया, और चूंकि विभक्ति चिन्ह आ गया इसलिए अब देवता का देवताओं हो गया तिर्यक रूप, जिसके बारे में मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मैं अंत में बात करूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको तिर्यक रूप थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, है ना। तो देवता से देवते शब्द नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक शब्द है जामाता। जामाता, तो जामाता कभी भी आप जैसे जमाई को कहते हैं जामाता, तो जामाता शब्द में आप जामाते नहीं कहोगे। ये सब मेरे जामाता हैं। भाई 3 बेटियां हैं और तीनों की शादियां हो गई, तो ये सब मेरे जामाता हैं। सबसे पहले जामाता भोजन करेंगे, सबसे पहले जामाता भोजन करेंगे, एक नहीं करेगा, तीनों जामाता भोजन करेंगे। तो करेंगे शब्द से पता लगा कि जामाता बहुवचन में है। बात समझ में आती है। तो इनका बहुवचन नहीं बनाएंगे, इनका एक वचन ही रखेंगे। इसी प्रकार ध्यान रखो मित्रों कि जैसे जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी, है ना, चाहे वो आकारांत ही क्यों ना हो, ये बहुवचन में परिवर्तित नहीं होंगी। क्या मतलब निकला मित्रों? मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, है ना, किसी का नाम, तो वह जो नाम है वह नाम बहुवचन में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे हमने लिखा सुदामा, जैसे हमने लिखा अश्वत्थामा, ठीक है। तो सुदामा शब्द अपने आप में एक व्यक्ति का नाम है जो सुदाम में नहीं हो सकता। ऐसे ही अश्वत्थामा जो शब्द है ये अश्वत्थामे नहीं हो सकता। जैसे एक शब्द और ले लेते हैं हम लोग, राम बोला, राम बोले शब्द नहीं होगा। यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं उनको आप बहुवचन में चेंज नहीं करोगे, है ना, चाहे वो आकारांती क्यों ना हो। वैसे ये नियम सभी संज्ञाओं के लिए, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए लागू होगा कि चाहे वो इकारांत होंगी तब भी उनका बहुवचन नहीं बनाएंगे हम लोग, अगर वो किसी व्यक्ति का नाम है तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा जयपुर, ठीक है। तो जयपुर वैसे भी हमने देखा जाए कि हमारा जो नियम नंबर 2 है उसके अनुसार इसका बहुवचन नहीं बना सकते, क्योंकि जयपुर पुंगलिंग में रखा जाएगा, नगर का नाम है। लेकिन चूंकि व्यक्तिवाचक है तो भी जयपुरे नहीं बनेगा। इसी तरह से आगरे नहीं बनेगा, आगरा, आगरा शब्द का बहुवचन नहीं होगा। आगरे क्यों हुआ? आगरे में पैठा प्रसिद्ध है या आगरे का पैठा प्रसिद्ध है, तिर्यक रूप आ गया,
जैसे आपने परिवर्तन किया तिर्यक रूप आ गया। तो जयपुर, आगरा, इन शब्दों का भी आप बहुवचन नहीं बनाएंगे। तो ये हो गया अपवाद। तो अपवादों में एक बार फिर जरा निगाह डाल लीजिए आप कि साला, भांजा, भतीजा, बेटा, इसको छोड़कर जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी हमारे संबंधवाचक शब्द हैं, नाना, काका, बाबा, इनका रूप परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा हमने कर्ता, पिता, योद्धा, राजा, जमाता, देवता, आत्मा, इनके बारे में बात की, ये भी परिवर्तित नहीं होंगी। और सुदामा, अश्वत्थामा, राम बोला, आगरा, है ना, इसको अगर हम छोड़ भी देते हैं क्योंकि ये हमारे इस नियम में नहीं आ रहा है तो भी, है ना, ये सारे नियमों के अपवाद हैं। अपवादों पर आपकी विशेष निगाह होनी चाहिए, अपवादों पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। ठीक है। नियम नंबर 2 आपको अच्छी तरह ध्यान है कि जिसके अंदर अ, ई, उ से अंत होने वाले क्या चीज़, पुंगलिंग शब्द, उनका भी रूप परिवर्तन नहीं होगा। उनका जो एक वचन में रूप रहेगा वही उनका बहुवचन में रूप रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुंगलिंग शब्दों को लेकर जो 2 नियम मैंने आपको बताए वो 2 नियम आपको समझ में आए होंगे, साथ में अपवाद भी आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने इस बात को आगे बढ़ाते हुए स्त्रीलिंग पर आते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों पर आते हैं और उनके रूप परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो मित्रों, अब हम बात कर रहे हैं स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में, यानी किसी भी शब्द का बहुवचन बनेगा कि नहीं। आपको अब एक बात समझ में आ चुकी है कि सबसे पहले उसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो शब्द पुंगलिंग है या वो स्त्रीलिंग है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वचन वाले वीडियोस को देखने से पहले आप अगर लिंग वाले वीडियो देख लोगे तो आपको ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो किसी भी शब्द का बहुवचन बनेगा कि नहीं, उसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि वो स्त्रीलिंग है कि पुंगलिंग है। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमारा कोई नियम उसमें लागू होता है या नहीं। अब यहाँ पर हम जो चर्चा करें, इसमें जो पहला नियम आएगा, इसका पहला नियम यह है कि अकारांत स्त्रीलिंग अकारांत यानी अ से अंत होने वाले अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अकारांत यानी अ से समाप्त होने वाले जितने भी शब्द हैं उनका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अ का परिवर्तन ए में कर देंगे। अब ये जो ए है इसको समझिए, ये क्या चीज़ है। देखो यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा है, अनुस्वार नहीं लगाया है, हमने क्या लगाया है, अनुनासिक्य। जो चंद्र बिंदु है इसको आप अनुनासिक्य कहते हैं, अनुनासिक्य। तो हम यहाँ पर क्या प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर हम अनुनासिक्य का प्रयोग कर रहे हैं, न कि हम अनुस्वार का। तो अगर कभी आप ये वाली बिंदु लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, आपको चंद्र बिंदु ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द ले रहे हैं हम लोग, बहिन। देखो एक शब्द होता है बहन, शब्द शुद्धि के हिसाब से यह शब्द गलत है। शब्द शुद्धि के हिसाब से बहिन शब्द सही है, बहन शब्द जो हम प्रायः बोलचाल में काम में लेते हैं यह शब्द गलत है। तो बहिन शब्द, अब जो बहिन शब्द है इसमें जरा देखें, न हलंत, और न हलंत के बाद में अ आ गया तो हमारा नियम लागू हो गया। अकारांत और स्त्रीलिंग, अब ऑब्वियसली बहिन जो होता है यह शब्द स्त्रीलिंग होता है क्योंकि बहिन होती है, भाई होता है, तो भाई पुल्लिंग शब्द हो गया और बहिन स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो अकारांत हो गया, वेरी गुड, स्त्रीलिंग हो गया, वेरी गुड। इसका बहुवचन बनाने के लिए अ का परिवर्तन ए में कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी जगह पर क्या रख देंगे, हम
ए रख देंगे। ठीक है, अब जो बहीन शब्द है उसमें न हलंत में आप जब ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ने। अब आप कहोगे कि मैंने आपको इतना गौर करके समझाया कि भाई ये जो अनुनासिक है चंद्र बिंदु वह आना चाहिए, ये जो अनुस्वार है यह नहीं आना चाहिए। तो मित्रों इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए कि यदि किसी भी व्यंजन पर कोई भी स्वर पहले से लगा हुआ हो, किसको, अ और आ को छोड़कर, यानी ऊपर की जो मात्राएं होती हैं, चाहे ए लगा हुआ हो, औ लगा हुआ हो, ई लगा हुआ हो, ऐसी स्थिति में अनुनासिक्य अनुस्वार के रूप में ही लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यदि कहीं पर किसी व्यंजन के ऊपर, है ना, अगर कोई मात्रा लगी हुई है, चाहे ए लगी हुई हो, आई लगी हुई हो, ओ औ ये लगे हुए हों, ई लगा हुआ हो, ई और ई, छोटा ई और बड़ा ई, ऐसी स्थिति के अंदर जो अनुनासिक्य है वह अनुस्वार के रूप में ही लगेगा। इसका मतलब जो हमारा शब्द है वो क्या बनेगा, बहीने, ने, नेजल साउंड आ रहा है, अनुनासिक के साउंड आ रहा है, ए बहीने, है ना, नाक में से इसकी आवाज़ को निकालेंगे, बहीने। तो आपको समझ में आ गया कि अगर अकारांत से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्द होंगे तो उसके अंदर अ की जगह ए कर देंगे तो शब्द बनेगा बहुवचन। अब यहाँ पर एक दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने लिया आँख, आँख होती है, इसका मतलब स्त्रीलिंग हो गया। ख के अंदर देख लीजिए, ख हलंत और अ आ गया, अकारांत हो गया, शब्द क्या बनेगा, आँखें। चंद्र बिंदु है लेकिन चूंकि एक ही मात्रा लग रही है इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार के रूप में आएगा, आँख से बना आँखें। अगला शब्द लेते हैं, देखो अगला शब्द गाय, क्या बनेगा गाय से, गायें, गायें। आगे बढ़ जाइए, रात, क्या बना, रातें। बात, क्या बना, बातें। झील, क्या बना, झीलें। झील स्त्रीलिंग शब्द है ना। तालाब, तालाब होता है, तालाब बहुवचन में नहीं आएगा, तालाब का बहुवचन तालाब ही रहेगा, तालाबें नहीं करेंगे, है ना। और ना उसमें वो जो आ वाला नियम था वो लागू होगा, प्रथम वाला पुंगलिंग वाला। तो अपने को क्लियर हो जाना चाहिए कि अ ई उ से शुरू होने वाले पुंगलिंग शब्द हैं उनका एक वचन और बहुवचन समान रहने वाला है, इसीलिए झील झीलें हो जाएगा, लेकिन तालाब तालाब ही रहेगा। सारे तालाब लबालब भर गए, सारे तालाब लबालब भर गए, है ना। लेकिन झीलों में पानी कम होता जा रहा है ना, झीलों में पानी कम होता जा रहा है। भारत की झीलें बड़ी सुंदर हैं, भारत की झीलें बड़ी सुंदर हैं। क्लियर हो रही है बात। तो जहाँ झीलों में पानी कम होता जा रहा है ये आया था, ये झीलों शब्द तिर्यक रूप आ गया, झीलों में लग गया ना, परसक लग गया, तो झीलों शब्द क्या हो जाएगा, झीलों शब्द तिर्यक रूप हो जाएगा। और भारत की झीलें सुंदर हैं तो झीलें बहुवचन में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, अगला नियम लेंगे, यदि कोई आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें क्या होगा, उसमें भी हम ए जोड़ देंगे। नियम नंबर 2, आकारांत कौन सा शब्द, स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए ए जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो क्या मतलब है मेरा कहने का। अभी तक अपन जो काम कर रहे थे वो काम अपन ने क्या किया था, अपन ने अकारांत पर किया था। गाय में
गायें कर दिया। जो अ था बाद वाला, उस अ को ए में परिवर्तित किया था हमने, ए अ का परिवर्तन ए में कर दिया था। और अब हम क्या बोल रहे हैं? अब हम ये बोल रहे हैं कि परिवर्तन कुछ नहीं करना है, उस आ को छेड़ना नहीं है, ए जोड़ देंगे बस। अगर पहले वाला नियम जैसा मान लेते इसको, तो अ को हटाकर हमने वहाँ पर परिवर्तन किया था, यहाँ पर आ को हटाएंगे नहीं, आ वैसा का वैसा रहेगा और ए जुड़ जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं, देखो लता लिया, क्या क्या है इसमें? त हलंत और आ, त हलंत और आ। तो इसका बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे? ए जोड़ देंगे। तो आपने क्या किया? केवल लता शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया, ए जोड़ दिया, लताएं, बहुवचन हो गया। ठीक है ना? इसी तरह से जैसे मान लो आपने लिया कथा, क्या बनेगा? कथाएं, कथाएं बन गया। ठीक है, अगला शब्द लीजिए इसमें, माता। परीक्षा में पूछा गया है, क्या शब्द होगा? माताएं, ए लगाना है केवल, नया शब्द आ जाएगा। अगला शब्द ले लीजिए, शाखा। स्त्रीलिंग होती है शाखा, पेड़ पुंगलिंग होगा, शाखा स्त्रीलिंग हो गई, शाखाएं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ में चल रहे होंगे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इन वीडियोस को आप दोबारा सुने ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। सभा, सभा स्त्रीलिंग शब्द है, सभाएं। चंद्रबिंदु, है ना? ध्यान रखो, कभी भी जैसे मान लो आपने ये शब्द बनाया, आपने केवल ये कर दिया, केवल चंद्रमा लगा दिया तो भी गलत है। और इसमें आपने जैसे शाखाएं लिखा और ये अनुस्वार लगा दिया, ये भी गलत है ना? चंद्रबिंदु दोनों ही आएंगे, ये गौर कर लीजिएगा, वरना शब्द शुद्धि में आपका शब्द गलत हो जाएगा। कामना, कामनाएं, ऐसे ही प्रार्थना, प्रार्थनाएं। अध्यापिका, क्या शब्द बनेगा? अध्यापिकाएं। ठीक है, तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हमें समझना चाहिए कि इनका रूप परिवर्तन कैसे होगा। अभी इसमें वचन में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं मित्रों, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो मैं सबसे अंत में आपको बताऊंगा, जिनसे आपको समझ में आएगा कि कई जो हम रूप परिवर्तन कर रहे हैं उसके अलावा भी क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो उसके लिए अपने अगले वीडियो तक बने रहिए, और अगले वीडियो तक अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए। मित्रों, नमस्कार।